लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है जो फिर कहता है, ओह तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हारे तो मजे हैं, तुम ऐसे हालात में पढ़ रहे हो, वैसे हालात में पढ़ रहे हो। पहली बात, आपको कैसे पता कि मेरी जिंदगी आसान है ना? आप लोगों को नहीं पता कि मेरी असल जिंदगी कैसी है। दूसरी बात, क्या कोई इंसान जो गरीबी से गुजर रहा है वो इल्म हासिल नहीं कर सकता? जवाब है, कर सकता है। आजकल ऑनलाइन इतने सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। अगला सवाल, क्या गरीबी किसी को अपनी मसरूफियत और दूसरी वजहों से पढ़ने से रोक सकती है? जवाब है, हाँ, रोक सकती है। हाँ, और ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं अपने दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी रोजी रोटी आसान करे, अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करे, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, जो उलेमा, जो महान लोग गरीबी से निकल कर आए हैं वो भी बहुत सारे हैं। उम्मत इस्लाम की पीढ़ियों में भी बहुत सारे हैं। इमाम शफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अल बुखारी और ऐसे न जाने कितने उलेमा के नाम हैं जिन्हें हम एक एक करके नहीं गिना सकते, जो बहुत 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 ही गरीब परिवारों से आए थे। इसलिए गरीब होना यह कहने का कोई बहाना नहीं है कि आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। आगे मेरा यह भी मानना है कि हर इंसान की अपनी अपनी आजमाइश होती है। जो गरीब है उसकी अपनी आजमाइश है और जो गरीब नहीं है उसकी भी अपनी आजमाइश है। तो कैसे दोस्तों, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम एक गरीब इल्म हासिल करने वाले की आजमाइशों के बारे में बात करते हैं तो उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो सब जानते हैं। अब हाँ, उस इंसान के नजरिए से सोचिए जिसे अल्लाह ने शोहरत दी है, जिसे अल्लाह ने दूसरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा दौलत दी है। क्या आप कर पाएंगे? जब अल्लाह ने आप सबको इतनी जबरदस्त शोहरत दे दी हो, पैसा कमाने में आसानी दे दी हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, जो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह है, तो क्या आप लगातार इल्म हासिल कर पाएंगे? जब वो मोटिवेशन ही ना बचा हो जिसकी तलाश थी, जब आपके थोड़े से इल्म पर ही लाखों लोग तालियां बजाने लगे और आप ऐसा इल्म सीख रहे हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता कि ये भविष्य में काम आएगा या नहीं, क्या आप कर पाएंगे? अगला सवाल, क्या आप तरह तरह के प्रोजेक्ट्स, एंडोर्समेंट्स और उन इनविटेशंस को मना कर पाएंगे जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है? क्या आप उस पैसे को ठुकरा पाएंगे जिसकी कीमत शायद करोड़ों रुपए के करीब हो, सिर्फ 2 या 3 क्लास अटेंड करने के लिए, जिसमें हर क्लास सिर्फ 1-2 घंटे की हो, कुल मिलाकर 6 घंटे? हाँ, लेकिन इसे स्वयं महसूस करें, इसे स्वयं महसूस करें। ये भारी भी है दोस्तों, ये भारी भी है। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं पहली बार सियानजुर शेख मुस्तफा के पास आया था, उस समय वहां पर कितना अधिक पैसा बलिदान हुआ था। ये बात मेरे मन में आज भी ताजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मानना है कि ज्ञान की कला सभी प्रकार के ज्ञान से ऊपर है और मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता हूँ। मेरा मतलब यह है कि कितने लोग वास्तव में, वास्तविकता में ज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ पाते हैं और कितने ही छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि वे पहले से ही पैसे के बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों? हर इंसान की अपनी परीक्षाएं होती हैं। इसमें तरह तरह के बहाने बनाने और यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ, बस मेरी इच्छा इतनी गहरी नहीं है, खत्म खत्म, ताकि जो लोग सचमुच सीखते हैं वे विशेष बने रहें। चाहे आप गरीब हो या अमीर, अल्लाह सब कुछ आसान कर दे।